Hello students, how are you? Today we will discuss about kinds of organic reaction जिसमें हम लोग को देखना है एल्डोल कंडेंसेशन। ये हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आप लोग का 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से समझेंगे इसको। ये एल्डोल कंडेंसेशन का कुछ डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया, इसको हम लोग समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर इसके हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे और इसके रिएक्शंस को देखेंगे। फर्स्ट है क्या, वही लिखा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल एल एल्डोल मीन्स है क्या, एल्डिहाइड प्लस या कीटोन, एल्डिहाइड प्लस अब कीटोन के साथ ओएल का कॉम्बिनेशन। इट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल्डिहाइड हो, है ना, एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोन होगा, उसके साथ क्या अटैच होगा, ओएल का अटैचमेंट होगा, जिससे कि फॉर्मेशन करेगा एल्डोल का। अब ये उसके बाद एल्डोल के फॉर्मेशन के बाद कंडेंस करेगा रिएक्शन, जिसको बोलेंगे कंडेंसेशन। तो दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये कैसे बनेगा इसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। इसमें है क्या कि जब टू मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, जब दो मोलिक्यूल लिखा हुआ है कि टू मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस ओनली मींस कर सकते हैं एटलीस्ट वन हाइड्रोजन तो रहना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। इट मींस अगर वन अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वहां पे चांसेस होगा एल्डोल का। क्या बोला जा रहा है, टू मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली का मतलब लाइक NaOH या फिर KOH आप यूज कर सकते हैं, NaOH यूज कर सकते हैं या फिर KOH, डाइल्यूट होना चाहिए, जिससे फॉर्मेशन क्या करेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। वो जो एडिशन प्रोडक्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो हम लोग का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन किया, अब वो जो ये इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल बोलेंगे। मींस यहां से यहां जो प्रोसेस हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। इसके बाद कंडेंसेशन बचा हुआ है, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, इट मींस होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल्स बना हुआ है उसमें होगा क्या, एडिशन प्रोडक्ट और फॉर्म लॉस ए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। इट मींस हम लोग को ये पता चला कि यहां तक हम लोग एल्डोल बना, एल्डोल के बाद उसको हम लोग हीट करेंगे, जिससे कि सम अमाउंट ऑफ मींस कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस करेगा, जिससे कि वो जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगा कंडेंसेशन का होगा, कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे आगे। हम लोग को नीचे लिखा गया कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग को क्या बोला गया कि एक नंबर ऑफ मींस कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का लूज करेगा, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिससे कि वो जो फॉर्मेशन होगा फाइनली जो फॉर्म करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों को जब हम लोग एसोसिएट कर देते हैं तो पूरा होल रिएक्शंस को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पर बार-बार टर्म आ रहा है कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन वर्ड को समझते हैं, कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन मींस कंडेंस करना, कंडेंस मींस सम अमाउंट को रिलीज करना, सम अमाउंट समथिंग मींस रिलीज होगा। जैसे है क्या, कोई वाटर को हम लोग क्या किए, मींस कोई वाटर को क्या किए, कंडेंस कर दिए, तो वहां पे क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तब तो वो कंडेंस हो जाएगा। इट मींस हम लोग देख क्या रहे हैं कि कंडेंसेशन का मतलब है क्या, सम अमाउंट ऑफ रिलीज, जिससे कि एक प्रोडक्ट बनेगा। इसमें बोला जा रहा है कि ए रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर एडेड टुगेदर फोllowed by elimination, कुछ निकलना, वही तो बोल रहे हैं, कुछ निकलेगा, एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक H2O और NH3 etc। अब H2O NH3 है, कहीं N2 भी होता है, तो इस टाइप का जो रिएक्शंस होगा इसको बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। ये तो हम लोग कंप्लीट निकल के आ गया एल्डोल कंडेंसेशन। इट मींस यहां से यहां तक गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे प्रॉपर हम लोग का रिएक्शन जो हम लोग का है क्या, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे हैं। चलो देखो अब हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन। ये तो हम लोग को जस्ट इसका हम लोग क्या देखे, अब हम लोग एग्जांपल को देखते हैं, कंडेंसेशन का कुछ एग्जांपल देते हैं। इट मींस कंडेंसेशन नहीं, हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसको हम लोग वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। समझा तो है क्या, इसमें क्या बोला गया था कि टू मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड और कीटोन को लेना था। हम लोग को क्या लेना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे। देखिए समझिए बातों को, क्या ले रहे हैं हम लोग, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे। इट मींस एग्जांपल लेते हैं R के साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, टू पार्ट ऑफ R के साथ क्या ले रहे हैं, CH कर देते हैं, पर CH2 कर देते हैं,
CH2 कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ H लेते हैं। हम पहले एल्डिहाइड का यूज करते हैं, पहले किसका यूज करते हैं, एल्डिहाइड का यूज करते हैं। इट मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हम लोग एल्डिहाइड लिए, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाए, अल्कली बोले थे ना, मीन डाइल्यूट अल्कली का यूज करेंगे, जिससे फॉर्मेशन क्या करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आप एल्डिहाइड लिए हैं तो यहाँ पे जो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर आप यहाँ पे कीटोन लेते तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। वो लास्ट में आपको समराइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। है क्या, देखिए समझिए फॉर्मेशन क्या करता है, R के साथ क्या रहता है, ये CH2 के साथ क्या हो जाएगा, CH के साथ हम लोग का यहाँ पर OH रहता है, यहाँ पे CH के साथ यहाँ पर R हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ H हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे ये जो हम लोग का फॉर्मेशन किया, जैसे हम लोग का ये देखिए हम लोग का ये अल्फा पोजीशन, हम लोग का बीटा पोजीशन है, इसको लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया। किसका फॉर्मेशन कर गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया। ये जो बना इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल। ये क्या बना, एल्डोल। कैसे एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ OL आ गया, देखिए तो OL का मतलब अल्कोहल। अब इसी को फर्दर आप क्या कीजिए, हीट कर दीजिए। क्या कीजिए, हीट कीजिए, जिससे क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा, समझिए बात को। वाटर मॉलिक्यूल देखिए यहां से है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां पर हम लोग हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं। तो यहां से H+ निकलेगा, यहां से OH- निकलेगा। OH- फिक्स है कि इसी पोजीशन से OH- आयन निकलेगा, लेकिन यहां से H+ निकलेगा, यहां से H+ निकलेगा। तो हम लोग का ये वाला पोजीशन, ये जो पोजीशन है मीन 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहीं से हाइड्रोजन को निकालना होगा। जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां से निकला H+, यहां से निकला OH-, सॉरी उल्टा ये दिखा रहे हैं, यहां से निकलेगा H+, यहां से निकलेगा OH-। इस C पर पॉजिटिव, इस C पर नेगेटिव चार्ज, इस C पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मींस क्या लिखेंगे, R के साथ CH2 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड के साथ C के साथ क्या हो गया, R हो गया, C डबल बॉन्ड के साथ O के साथ H हो गया। देखिए ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, SATU अनसैचुरेटेड क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इसी पूरा होल रिएक्शंस को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये तो आपको लगा कि जस्ट इसको हम लोग रटवा दिए, बस है, मींस हम लोग क्या क्या रटाया कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बस याद किया और कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब इसका मैकेनिज्म अगर फाइनली देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में एल्डोल कैसे हुआ और कंडेंसेशन कैसे हुआ। यहाँ तो पता चल रहा है कि हम लोग इससे ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना कैसे, ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म से उठा के क्वेश्चन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंडेंसेशन सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, देखिए वाटर निकला, कंडेंसेशन हुआ, बस में। अब हम लोग को देखना है क्या, ये कंडेंसेशन को देखता है, समझ देखो, मींस कंडेंसेशन को हम लोग मींस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैकेनिज्म इसका होता कैसे है। इट मींस हम लोग देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। तो अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए उसी का हम लोग यूज करेंगे, अभी जो एग्जांपल लिए इसी का हम लोग यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या था हम लोग का, R के साथ हम लोग का क्या था बता सकते हैं, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का क्या था, H था, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो देखिए इसका फर्स्ट देखिए मैकेनिज्म बाय इक्वल चलेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए थे। एक क्या कीजिए, इसके साथ रिएक्शंस किसका करवा रहे हैं, NaOH का। तो NaOH क्या है, एक टाइप का बेस है, अरे NaOH क्या टाइप का बेस है ना, एक टाइप का बेस नहीं, टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो OH जब बेस है तो बेस को क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए, क्योंकि अपने आप को तो न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, न्यूट्रलाइज मींस अनस्टेबल होना चाहेगा। कोई भी कंपाउंड अपना क्या चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को चाहता है, तो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो देखिए ये NaOH देखिए क्या करेगा, यहाँ से NaOH जो हम लोग का है, ये जो हम लोग का इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे, पहले एक ही पार्ट रिएक्शन से पार्टिसिपेट करेगा, R के साथ CH के साथ हम लोग का H है, C डबल बॉन्ड के साथ हम लोग H है, प्लस अब हम लोग का OH- है ना, OH- की वजह से बेस हो रहा है। अब ये बेस क्या करेगा, कोई एसिड चाहेगा, तो ये हम लोग का जो H+ है इस पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा, इसी पे आके अटैक करेगा, इसी पे आके अटैक करेगा, जिससे आप देखिए इसी पर क्यों अटैक किया, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है। आपको बताए थे कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द बीटा हाइड्रोजन, किसके, मींस एसिडिटी ज्यादा होता है अल्फा हाइड्रोजन का, मींस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा अल्फा हाइड्रोजन का, एसिडिटी नहीं सॉरी, एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अल्फा हाइड्रोजन का। तो ये ज्यादा एक्टिव है, तो ये ज्यादा एक्टिव है, एसिडिक का स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, तो बेस के साथ तुरंत रिएक्शंस करेगा, क्या फॉर्मेशंस करेगा, इट मींस यहां से H+ निकालेगा और OH- है ही, H2O का फॉर्मेशंस कर लेगा, प्रोडक्ट क्या बना लेगा, R के साथ CH पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, C के साथ C डबल के साथ क्या हो गया, H का फॉर्मेशंस हो गया, प्लस H2O का फॉर्मेशंस हो गया। अब देखिए ये बन गया एक टाइप का रिएजेंट, ये क्या बन गया, ReAG रिएजेंट का फॉर्मेशंस कर गया। अब देखिए जो रिएजेंट का जो फॉर्मेशंस हुआ, इसमें अपने आप में मॉलिक्यूल चेंज भी कर सकता है, कैसे चेंज करेगा, इसके साथ ये कंफ्यूजन में है, ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इधर R के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा,
फॉर्मेशन क्या करेगा, आर के साथ क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ C के साथ ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे H का फॉर्मेशन कर गया। कैसे हुआ, नेगेटिव तो पहले साथ, पॉजिटिव हम लोग का प्रेजेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड एक्चुअली में ये इधर चला जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है, उसको हम लोग नहीं भी दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। मींस फॉर्मेशन क्या किया, R के साथ क्या हो गया CH डबल बॉन्ड, C के साथ ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे H का फॉर्मेशन कर गया। आप ये भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ये भी रिएजेंट यूज करते हैं, लेकिन है का हम लोग इसी का यूज करते हैं। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होता है, जहां भी कंजुगेशन होता है वहां पे रेजोनेंस का चांसेस होगा। रेजोनेंस का जब चांसेस है, इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स अपने आप में चेंज करेगा, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, उसी को किया है। मींस ये बन गया रिएजेंट, इसका दो मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, एक मॉलिक्यूल्स का यूज कर चुके हैं, एक मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, सबस्ट्रेट बनेगा। देखिए समझिए, R के साथ हम लोग का हो गया CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H हो गया, है कि नहीं। इसके साथ हम लोग का रिएजेंट क्या बनाया जी, तो रिएजेंट को हम लोग लिख देते हैं। रिएजेंट क्या हम लोग का है, R के साथ यहाँ पर CH नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का क्या है, H है। अब देखिए ये बॉन्ड जैसे यहाँ से ब्रेक करेगा, ये क्या करेगा, ये वाला इसके साथ आके अटैच होना चाहेगा। जब अटैच होगा तो प्रोडक्ट क्या देगा, प्रोडक्ट आप लोग लिखने के लिए सीखिए। R के साथ हो गया, R के साथ हम लोग का CH2 हो गया, ये C के साथ O पर तो नेगेटिव चार्ज हो ही गया। ये कार्बन का बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ एकदम फटाक से दिखा दीजिए, CH हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, R हो गया, है कि नहीं। इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H दिखा दिया गया, बाकी जो हम लोग इसको दिखा दिए, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में, वाटर मतलब प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर H और OH प्रेजेंट रहेगा, H प्लस क्या करेगा, इस पे आके अटैच हो जाएगा। अटैच क्यों करेगा, अटैच क्यों करेगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबल भी होना चाहेगा। इसी को हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, यहाँ पर हम लोग का H को नीचे कर देते हैं, क्योंकि अब इसको हम लोग यहाँ लेके जा रहे हैं। तो CH के साथ यहाँ पर क्या हो गया, R हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या हो गया, H का फॉर्मेशन हो गया। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन दिखा दिया गया। 2 R है, 2 R हम लोग को दिखा दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग का अल्फा हम लोग का बीटा हो गया, ये OH है ना, इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है, हम लोग का बीटा पोजीशन है, कार्बोनाइल कंपाउंड में उल्टा हो जाता है। इसको फर्दर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, फर्दर क्या करेंगे, हीट करेंगे। निकलेगा क्या, यहाँ से हम लोग का जो अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या करेगा, H प्लस निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों बीच में डबल बॉन्ड, मतलब R के साथ क्या लिखा देंगे, CH2 हो गया, ये C डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, C के साथ R हो गया, यहाँ पर तो H नीचे था, H हम लोग दिखा देंगे, इसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, H का फॉर्मेशन। अब देखिए ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया। ये होल रिएक्शंस मींस ये जो यहां से हम लोग यहां पर चले, यहां से जब हम लोग यहां पर चले, ये पूरा रिएक्शंस को बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। इसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन भी हम लोग का दो टाइप का होता है। एल्डोल जो कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन भी हम लोग को क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ एल्डोल होता है, दूसरा हम लोग का होता है पार्शियल एल्डोल होता है। एक और हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग सेल्फ एल्डोल बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, पार्शियल एल्डोल। एक और एल्डोल हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। तो सेल्फ एल्डोल किसको बोलेंगे, पार्शियल एल्डोल किसको बोलेंगे, इसको भी समझना होगा। समझिए बातों को। हमको एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशंस क्या लगाया कि हम लोग को क्या चाहिए, एटलीस्ट एल्डिहाइड और कीटोन पहला नंबर चाहिए, उसमें उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर देंगे, तो एटलीस्ट किसी के पास भी 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्डिहाइड कीटोन में 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वहां पे एल्डिहाइड, वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एक में 3 एग्जांपल लेते हैं, समझिए बातों को। R के साथ हम लोग क्या लिए, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या ले लिए, यहाँ पर क्या लिए R में, यहाँ पर क्या करते हैं CH2 कर देते हैं, CH2 के साथ हम लोग CHO कर दिए। मींस इसके साथ R के साथ क्या कर दिए, CH2 के साथ हम लोग क्या किए, CHO कर दिए। यहाँ पे देखिए दो सेम मॉलिक्यूल्स है ना, दो सेम मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे जो एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तो यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अल्फा, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अल्फा नहीं दिख रहा है। नहीं दिखने के लिए इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, तब तो दिखेगा। इसको स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना होगा, है कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, ये भी लोग अल्फा पोजीशन है। इट मींस यहाँ पे जो एल्डिहाइड इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे एल्डोल इन्वॉल्व होगा, इसको बोलेंगे सेल्फ एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल बोलते हैं। सेल्फ भी बोले या फिर सिंपल एल्डोल बोलेंगे। अब ये क्रॉस का मतलब क्या होगा, समझिए बात को। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, R के साथ क्या हो गया, R के साथ क्या किए हम लोग, CH2 के साथ हम लोग क्या किए, CH2 के साथ क्या कर दिए, C डबल के साथ H कर दिए। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, है कि नहीं। दोनों में एल्डोल वर्क नहीं होगा,
इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। एक और पार्शियल एल्डोल लेते हैं। पार्शियल एल्डोल देखिए समझिए बात को कैसे लेंगे हम लोग। जैसे हम लोग एक बेंजीन बना दिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग क्या किए H कर दिए। ये भी एक टाइप का एल्डिहाइड है, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी के साथ एक दो लेना होगा तब तो कर पाएंगे। CH2 के साथ C डबल के साथ OH कर देंगे। यहाँ पे देखिए वो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे जो एल्डोल होगा इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल एल्डोल बोलेंगे। इट मींस ये हम लोग का मेनली हम लोग का 3 टाइप का हम लोग को पढ़ना होता है, लेकिन ज्यादा पर इंपॉर्टेंट जो आता है सेल्फ और क्रॉस। पार्शियल काफी कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बोले थे मैकेनिज्म याद रखेंगे तो आपको आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। समझ बातों को। हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल्फ को हम लोग देख चुके हैं, सेल्फ को एक बार हम लोग दिखा देते हैं फिर से, फिर आपको दिखाएंगे, क्रॉस भी दिखाएंगे, फिर 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं कि सेल्फ क्या था और क्रॉस क्या था। समझे बातों है क्या? R के साथ R ने एक एग्जांपल लेते हैं, R को हम लोग हटाते हैं, CH3 लेते हैं। समझ देखो CH3 लेते हैं, यहाँ पर CH2 लेते हैं और यहाँ पे CHO कर देते हैं। इसका 2 मोलिक्यूल्स लेंगे, 2 मोलिक्यूल्स लेंगे तो फॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा NaOH लिखा रहेगा, यहाँ पे NaOH लिखा रहेगा, A रहेगा। इसके बाद क्या किया, इसको हीट किया गया, वाटर निकाला गया, जिससे कि B का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपसे बोलेगा A और B के बारे में बताओ, कैसे बताएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या, ये पहला नंबर एल्डिहाइड है, उसके साथ NaOH डाइल्यूट अल्कली का यूज किया जा रहा है, हीट करने से वाटर निकल रहा है, मींस ये एल्डोल का चांसेस बन रहा है। तो एल्डोल के चांसेस अगर बन रहा है तो चेक करेंगे क्या एल्डोल के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो कर रहा है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो है क्या, CH3 है, ये CH2 है, CHO है। इसको ये क्या करेगा, OH माइनस एक बेस मैकेनिज्म का अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बेस क्या करेगा बेस क्या करेगा, एसिड जाएगा, तो एसिड कहां से मिलेगा, हम लोग का यहाँ से हाइड्रोजन है, मींस यहाँ से H+ निकलेगा। ये जब यहाँ से H+ निकालेगा, मींस H+ क्यों निकालेगा, क्योंकि बेस को क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या फॉर्मेशन कर लेगा जी, CH3 का, मींस यहाँ से क्या निकालेगा H+, इस CH पर क्या गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या लिख दिए CHO प्लस, अब क्या लिख दिया यहाँ पर H2 लिख दिए। फर्दर अब क्या करेगा ये, फर्दर अब देखिए ये बन गया, ये अपने आप में चेंजिंग भी कर सकता है, फर्दर अपने आप में चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, O के साथ ये नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन है, तो यहाँ पे चेंजिंग तो करेगा। क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। C पर नेगेटिव चार्ज पहले से पेयर है, C पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट मींस क्या फॉर्मेशन कर गया CH3, ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड के C के साथ ऊपर हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया H हो गया, है कि नहीं। अब देखिए ये भी रिएजेंट है, ये भी रिएजेंट है। अभी हम लोग एक ही मॉलिक्यूल का यूज किए, एक मॉलिक्यूल और बचा हुआ है। अब एक बन जाएगा सबस्ट्रेट, अब एक क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट। C डबल बॉन्ड के साथ H हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे, प्लस नहीं यहीं पर हम लोग दिखा देते हैं, ये CH3 है, CH पर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ फिर क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाना होगा, CH3 पर CH पर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। देखिए अटैच होगा, तो अटैच कर दीजिए, फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, इस C के साथ O पर तो नेगेटिव हो गया, लेकिन इस कार्बन का कनेक्टिविटी इसके साथ दीजिए, पहले CH हो गया, इसके साथ लगा हुआ इधर CH3 दिखा दीजिए, यहाँ पे लगा हुआ CHO दिखाई, यहाँ पर क्या है H को दिखा दीजिए। अब फर्दर क्या करेगा, वाटर के प्रेजेंस से, वाटर हम लोग का रहता है ना, वाटर में क्या प्रेजेंट रहता है H, और क्या रहता है OH प्रेजेंट रहता है। H+ कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पर O पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर H ही लग गई, इसको स्टेट कन्वर्ट कर देते हैं, ये CH3 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हम लोग का CHO का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन को देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन का रिंग है, 5 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन हो गया। अब फर्दर क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ये अल्फा हो गया, हम लोग का बीटा हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। फर्दर इसको आप हीट कीजिए, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, मींस यहां से निकलेगा OH माइनस, और यहां से निकलेगा ये जो हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना, यहां से निकलेगा H+, यहां से क्या निकलेगा H+। तो C पर पॉजिटिव चार्ज, इस C पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दीजिए। और क्या CH3 हो गया, यहाँ पर CH2 लिखेंगे, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ क्या लिखेंगे, C के साथ क्या होगा CH3 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे CHO लिखेंगे। ये हो गया अल्फा पोजीशन, हो गया बीटा पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्डिहाइड में यूज होता है, ये कीटोन में भी यूज होता है। कीटोन को भी हम लोग अगर देखेंगे तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। ये हम लोग का सिंपल एल्डोल है, ये हम लोग का सिंपल एल्डोल, क्योंकि दो सेम मॉलिक्यूल लिए ना, एक सिंपल एल्डोल का यूज किया गया। अब देखिए एक और एग्जांपल देते हैं,
हम लोग ये एल्डिहाइड का हम लोग देख चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा ये कीटोन में यूज होता है कि नहीं होता है, इसको भी तो हम लोग को देखना होगा। एक कीटोन का भी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ बात। जैसे हम लोग का है क्या, CH3 ले लिए, C+1O के साथ क्या लिए, CH3 ले लिए। ये तो एक टाइप का कीटोन है कि नहीं, पहले ये कीटोन है कि नहीं, कीटोन है क्योंकि ये C+1O है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। R का मतलब एल्काइल ग्रुप हम लोग का प्रेजेंट है। अब देखिए ये 2 पार्ट ऑफ कीटोन लेंगे तो भी क्या करेगा, NaOH के प्रेजेंस में, NH के प्रेजेंस में A कुछ फॉर्म करेगा, इसको फर्दर आप हीट कर दीजिए, वाटर यहाँ से निकलेगा, B का फॉर्मेशन करेगा। अब हम लोग को देखना है क्या एल्डोल का चांसेस है, क्या एल्डोल का चांसेस है, तो एल्डोल का चांसेस है तो अल्फा हाइड्रोजन है क्या प्रेजेंट, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलना होगा। देखते हैं ये CH3 के साथ C+1O के साथ क्या किया, तो CH2 के साथ हम लोग H कर देते हैं, क्योंकि ये OH- को क्या चाहिए, एक H+ चाहिए, यहीं से आप निकालेगा, यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, आप इंडिपेंडेंट है, दोनों जगह से निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। आपको डाउट लगता है तो आप कर देंगे, अगर यहाँ पर करके देखेंगे अगर चेंज होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देंगे, ठीक है, हम उसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हम लोग का है क्या, यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, CH3 हम लोग का है, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ O के साथ क्या हो जाएगा, CH2 पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा H+, OH- को क्या चाहिए, H+ ही तो चाहिए। अब देखिए फर्दर क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, अपने में चेंज भी करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा, CH3 हो गया, C के साथ O पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ क्या हो गया, CH2 हो गया। ये हो सकता है नहीं हो सकता है, दिखा दिया गया, ये हम लोग को दिखा दिया गया। अब देखिए है क्या, ये भी रिएजेंट, ये भी रिएजेंट, एक ही मॉलिक्यूल यूज किए, मींस सबस्ट्रेट अब आना चाहिए, सबस्ट्रेट को लेके आते हैं। CH3 है, C+1O के साथ क्या हम लोग का है, CH3 है, रिएजेंट हम लोग का क्या है, CH3 है, C+1O के साथ O के साथ क्या है, CH2 पे नेगेटिव चार्ज है। हम क्या बोले, ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये यहाँ से जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट इसके साथ आके अटैच होना चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे दिखाना होगा। जब अटैच होगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, समय देखो फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 है, C के साथ O पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या लिखेंगे CH3, पहले पूरा एक रिएक्शन दिखा दिए, यहीं पर लिखने में सब लोग गड़बड़ करते हैं। देखिए कैसे, CH3 C+1O था, ऊपर तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इस C पर पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा मन में रखना होगा। अब ये हम लोग का मेन सेक्टर लिख दिया गया, इसके साथ अटैच यहाँ से हो रहा है ना, तो यहाँ से सेक्टर दिखाइए, ये हो गया CH2 हो गया, उसका क्या हम लोग का है C+1O है, उसके साथ क्या हम लोग का है CH3 लिख दिया गया। फर्दर क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा, वाटर में क्या प्रेजेंट रहता है, H और क्या रहता है, OH रहता है, इट मींस ये जो H+ क्या निकलेगा, यहां से आके अटैच हो जाएगा। फॉर्मेशंस क्या करेगा, इसको थोड़ा स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, C के साथ O के साथ H हो गया ना, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर CH3 लिख देंगे, क्या स्ट्रेट चेन में नहीं कन्वर्ट होगा, फिर यहां पर इसको लोग नीचे कर देते हैं, CH3 हो गया, इसको नीचे कर दिया गया, उसको स्ट्रेट चेन में लिख जा रहे हैं, CH2 हो गया, C+1O के साथ क्या करेंगे, CH3 में कन्वर्ट कर दिए। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे क्या है C+1O है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन कर गया। अभी हम लोग एल्डिहाइड बना रहे थे, अभी क्या बोले, कीटोन बन गया। इसका मतलब आपको बोले थे ना कि ये जो एल्डिहाइड जो हम लोग का एल्डोल कंडेंसेशन है, कीटोन में भी यूजफुल होगा और एल्डोल ये एल्डिहाइड में भी यूजफुल होगा, क्योंकि नाम ही है एल्डोल। इसके बाद हम लोग क्या करवा देंगे, कंडेंसेशन करवा देंगे, यहाँ तक बना एल्डोल बना, यहाँ तक बना एल्डोल बना, इसका कंडेंसेशन करवाएंगे। कंडेंसेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल निकलना होगा, तो इसको थोड़ा सा मिटा दें, यहाँ से OH- निकलेगा और यहाँ में से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, CH को यहाँ पर CH रहते हैं, यहाँ से क्या करते हैं H+ को निकालेंगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि C पर पॉजिटिव और C पर नेगेटिव चार्ज। एरो को ध्यान देंगे, जिधर एरो जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिधर से आता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। देने वाला ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेने वाला ऑलवेज नेगेटिव होता है। इसी को लिख दिया गया, CH3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा बता सकते हैं, CH हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, C+1O के साथ क्या हो गया, CH3, इसको बोलेंगे अल्फा, इन लोग का बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन गया, कीटोन बन गया, क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये भी एक टाइप का मैकेनिज्म जो कि हम लोग कीटोन देंगे। ये भी है एक टाइप का सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है, ये सिंपल एल्डोल है, आप ये क्रॉस नहीं देखेंगे, आपको क्रॉस दिखाते हैं, वो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, वो क्रॉस उसमें दिखाएंगे। थैंक यू।